नमस्कार। 20 जुलाई 2026 से सेबी सहारा केस में स्पेशल बेंच के सामने सुनवाई शुरू हो जाएगी। उसका पूरा डिटेल ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। कौन कौन से इसमें रिट पिटीशन है, सिविल अपील है, कंटेम्प्ट पिटीशन है, आईए है, ये सब मेंशन कर दिया गया है। और एक एमिकस क्यूरी की तरफ से आईए के माध्यम से मिसलेनियस डॉक्यूमेंट एंड अदर कोर्ट में फाइल किया गया है। वहीं सहारा की तरफ से कंटेम्प्ट पिटीशन 412 इस केस में 2 आईए के माध्यम से रिप्लाई कोर्ट के समक्ष दिया गया है। और वहीं कंटेम्प्ट पिटीशन 1820 में 14 आईए सहारा की तरफ से लगाए गए हैं और इन आईए के माध्यम से कोर्ट में रिप्लाई दिया गया है। और वहीं एक RNR लॉ एसोसिएट की तरफ से एक प्रूफ ऑफ सर्विस का आईए लगाया गया है। तो ये 17 और 18 जुलाई के अंदर क्रमशः ये सभी आईए लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक बात और है कि एमिकस क्यूरी ने जो मेंशन किया है कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट में नवंबर की पिछली सुनवाई में, जिसमें कि ये स्पष्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इसमें शामिल होगी और उसको पार्टी बनाया भी गया। तो कॉस्ट टाइटल में उसी हिसाब से बदलाव भी किया गया और उसे कोर्ट के समक्ष पेपर बुक में रखा गया है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की तरफ से कोई जवाब इस केस में नहीं दिया गया है। हालांकि एमिकस क्यूरी ये भी कहते दिख रहे हैं इस रिपोर्ट में कि 13 जुलाई की सुनवाई के बाद जो ऑर्डर आया था उससे भी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को अवगत करा दिया गया है। तो बावजूद इसके अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की तरफ से कोई आईए या डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया है। वहीं कर्मचारियों के लिए मॉनेटरी क्लेम के लिए एप्लीकेशन के लिंक के साथ इंडेक्स में सॉफ्ट कॉपी भी कोर्ट के समक्ष दी गई है। वहीं कर्मचारियों से जुड़ा जो आईए है 74,972 2025 और 74,974 2025, जो कि 14 अक्टूबर 2025 में जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो इसी आईए के माध्यम से सहारा के कर्मचारियों ने अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखी थी। सब मिला के कर्मचारियों की सुनवाई 14 या 17 नवंबर को नहीं हो पाई थी। लेकिन इसमें विशेष करके कर्मचारियों के मामले ही पहले सुने जाने हैं, तो कर्मचारियों के आईए को लिस्ट किया गया है। लेकिन इसमें अभी तक नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी का यानी विश्व भारती जन सेवा संस्थान का रिट पिटीशन 147 इस रिपोर्ट में कहीं दिख नहीं रहा है। जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंबई के द्वारा 9 मार्च 2026 को आदेश दिया गया था, उस आदेश के बाद जो 14,106 करोड़ जमा करना था सहारा के, उसमें कई डायरेक्टर थे और कुछ मैनेजर, सहारा के सेक्रेटरी, तो सब मिला करके उन 2 सिविल अपील को, जो कि AS राव ने सेबी के अगेंस्ट में सिविल अपील फाइल किया गया है, उसको लिस्ट किया गया है। और जो सेबी ने उन 4 मैनेजर्स और एक सहारा सेक्रेटरी की नेम को मेंशन करते हुए कोर्ट में एक सिविल अपील फाइल किया है। तो इन दोनों पर सुनवाई होगी, उसको मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में। और बहुत सारे आईए हैं, क्रमशः सब लिस्ट किए गए हैं सुनवाई के लिए। ये हो सकता है कि उस दिन सोमवार को सुनवाई से ठीक पहले कुछ और इसमें आईए या पिटीशन मेंशन किए जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो रिपोर्ट कोर्ट के पोर्टल पर अपडेट है उसका डिटेल हमने स्पष्ट आपके समक्ष रखा है। तो सेबी सहारा केस से जुड़ा अगर कोई और अपडेट 20 जुलाई 2026 केस सुने जाने से पहले अगर आता है तो उसको भी आपके समक्ष मैं वीडियो के माध्यम से रखूँगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।